ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्. So I'll try to sing Shikshashtakam and then I'll do Hindi class. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं। नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पित नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशे तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं निहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवताद्भक्तिर्रहेतुके त्वयि। अयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निशितं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्यवापादरतां नष्टुमाम् अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी एंड प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग ये पास सेशन। तो आज हम हिंदी में करेंगे एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये वाले बुक का चैप्टर नंबर 2, हार्ट स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस। तो
देखा जाए तो हम सब लोग, राइट, खुशी के पीछे भागते रहते हैं कि हमें आनंद मिले, राइट, हम खुश रहे, हम सुखी रहे। तो उसके लिए ना बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो स्ट्रगल क्यों होता है और एक्चुअली इसका मूल क्या है और हम कैसे इस स्ट्रगल से बाहर आ सकते हैं, राइट, तो ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है चैतन्य चरितामृत में कि ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो मतलब बहुत सारे ब्रह्मांड हम घूमकर और इसी ब्रह्मांड में ऊपर और नीचे ऐसे बहुत सारे लोकों में जाकर, राइट, बहुत सारे जन्म बिताने के बाद गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें भक्ति लता बीज मिलता है। यानी हमें भक्ति करने का अवसर मिलता है। तो आप सब लोग जो जपा सेशन ज्वाइन हो रहे हो, राइट, और यहाँ पे भक्ति का आप ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हो और आनंद लेने का प्रयास कर रहे हो, तो ये प्रयास जो चल रहा है ना, ये बहुत जन्मों के बाद में हमने शुरू किया है। तो कभी कभी हम भूल जाते हैं, हमको लगता है कि चलो भक्ति ऐसे ही मिल गया, राइट, तो ऐसे ही नहीं मिला, बहुत जन्मों के बाद बहुत कृपा मिली है गुरु और कृष्ण की, तभी जाके हमें ये भक्ति मिल पाई है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसे बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आप रेगुलरली जपा सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, तो वैसे ही आप कंटिन्यू कीजिए। और याद रखिए कि ये एक बेस्ट एक्टिविटी है, राइट, और इसमें हम बहुत सारा ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप और भी इसका, जो कृष्ण भावनामृत है उसका अमृत बोल रहे हैं ना, तो उसका आस्वादन कर सके। तो हार्ट स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस में प्रभुपाद जी शुरू करते हैं कि हमें शास्त्र बताते हैं कि भगवान जो है वो सत चिद आनंद विग्रह है, राइट। तो हम ब्रह्मा जी के ब्रह्म संहिता में भी देखते हैं कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान क्या है, सत चित आनंद है और वो एक विग्रह है, यानी एक पर्सन है। सत मतलब शाश्वत है, राइट, चित मतलब जो कुछ भी ज्ञान है उन सबको वो धारण करते हैं, और आनंद वो हमेशा आनंद में ही रहते हैं। तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, जैसे हम 15वें चैप्टर में देखते हैं, ममाय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, तो हम सब भगवान के अंश है, ये भगवान ही व्यक्त करते हैं। तो हम उनके अंश हैं, इसलिए हम भी क्या हैं, हम भी सच्चित आनंद ही हैं, राइट। तो जैसे क्वालिटी अगर भगवान की सच्चिद आनंद है तो उनका अंश होगा, तो वो भी सेम क्वालिटी का होगा, राइट। लेकिन हम देखते हैं कि भौतिक जगत में हम सच्चित आनंद नहीं, हम असत अचित निरानंद हैं, राइट, क्योंकि हम शाश्वत नहीं हैं, राइट, हमारी मृत्यु आती है। और हम अचित है, हमें पूरा ज्ञान है ही नहीं, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें समझ में ही नहीं आता, राइट। और निरानंद है, क्योंकि हार्ट स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस, हम आनंद के लिए स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हम सच्चित आनंद है, राइट। तो आनंद जो कैरेक्टर है वो हम में होता ही है, क्वालिटी वो होती ही है। तो हमें संतोष के लिए, आनंद के लिए भागने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तब हम भूल जाते हैं और निरानंद होकर आनंद के पीछे भागने लगते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है, मतलब ये जो प्रवृत्ति है आनंद को पाने की, ये सारे जीवों में होती है, राइट। तो जो भी जीव भौतिक जगत आ जाता है वो असत अचित निरानंद हो जाता है, और वो सब शाश्वत होने के लिए, पूरा ज्ञान लेने के लिए और हमेशा आनंदित होने के लिए प्रयास करते ही रहता है। और ये इसी लोक में नहीं है, मतलब सिर्फ भूलोक में नहीं है, ऊपर वाले जो लोग हैं और नीचे जो लोग हैं, हर जगह पे ये सर्च चालू है। और अगर वहां पे देखा जाए तो ऊपर वाले जगत लोकों में, जैसे स्वर्ग लोक हो गया, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, यहाँ पे भी लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, मतलब आयु बड़ी होती है, राइट। लेकिन जितना आनंद चाहिए उतना आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र पूरे ब्रह्मांड में होता है। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर के लोकों में चला गया तो मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकल जाऊंगा, राइट। तो जिस टाइम पे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकल जाएंगे ना, तभी पूर्ण रूप से हम आनंद ले पाएंगे। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा आनंद मिलेगा, लेकिन जितना हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। इवन ऐसा बोलते हैं प्रभुपाद जी कि एक्चुअली जो इम्पर्सनल ब्रह्मन होते हैं, ब्रह्म ज्योति होता है, राइट, उसमें आनंद होता है, राइट। लेकिन उसको भी हम क्या बोलते हैं कि एज अ जीरो बोलते हैं। अगर ये भौतिक जगत नेगेटिव एक्सिस है, नेगेटिव में है कि एकदम कंप्लीटली निरानंद है, तो ये जो ब्रह्म ज्योति है वो जस्ट आनंद की थोड़ी सी शुरुआत है, ऑलमोस्ट जीरो है,
राइट। लेकिन जो एक्चुअल में आनंद होता है, जो अपरिमित आनंद होता है, जो अल्टीमेट हैप्पीनेस और अनलिमिटेड हैप्पीनेस जो होता है, वो हमको आध्यात्मिक जगत में ही मिलता है। तो ब्रह्म ज्योति में जब हम जाते हैं तब भी आनंद मिलता है, लेकिन वो एक बूंद के बराबर होता है। और जो आध्यात्मिक जगत में हम भगवान के संपर्क में आने में, राइट, भगवान के साथ हम संग करने से जो मिलता है वो समंदर की तरह है। राइट। तो अगर आपको कोई ऑप्शन दिया जाए कि आपको बूंद भर हैप्पीनेस चाहिए या समंदर जितना, तो आप क्या पूछोगे? व्हाट यू विल चूज? सागर जैसा चाहिए। पूछेंगे, समुद्र के लिए राइट। पूछेंगे। समुद्र। समंदर के लिए पूछेंगे, क्योंकि एक बूंद से हमारी प्यास कभी बुझती ही नहीं है ना। राइट। तो हम आप बात कर रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति में भी एक ड्रॉप जितना ही आनंद है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि ऊपर वाले लोकों में भले ही बहुत सारा भोग करने का हमें अवसर मिलता होगा, लेकिन वो भी बहुत 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 कम है। राइट। तो क्यों कम है, या फिर इस जगत में हम क्यों आनंदित नहीं हो सकते हैं? क्योंकि हमारा जो नेचर है वो सच्चित आनंद है, वो स्पिरिचुअल है, हमारा आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, हमारा आध्यात्मिक स्वभाव है। तो एक आध्यात्मिक चीज को अगर आप भौतिक चीज के संपर्क में लाओगे तो वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे अगर आप मछली है, राइट, तो मछली कहाँ का जीव है? वो धरती पे रहता है या फिर पानी पे रहता है? पानी में रहता है। पानी में। पानी में। राइट। सो मछली जल की रानी है। रानी है, राइट, और जीवन उसका। पानी है। तो अगर उसको पानी से बाहर निकाल के उसको बोलोगे कि देखो मैं तुमको अच्छा सा बेड दूंगा सोने के लिए, खाने के लिए मैं पिज्जा बर्गर तुमको जो चाहिए वो मैं दूंगा, राइट, और अच्छे से बाकी मछलियों को भी मैं पानी से निकाल के तुम्हारे पास रखूंगा सो दैट यू कैन एंजॉय, तो सारी फैसिलिटीज दूंगा, इतना बोलने के बाद में भी क्या वो मछली सेटिस्फाई हो जाएगी? मर जाएगी। राइट। वो पूरा हम एक्सप्लेन करने से पहले वो मर ही जाएगी। राइट। तो क्या होता है कि जब पानी से हम मछली को निकाल देते हैं, तो उसको जब पानी से अलग करते हैं, वो जीवित नहीं रह सकता, आनंद की तो दूर बात है। वैसे ही जो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत का है वो भौतिक जगत में आ जाता है, तो इट इज लाइक हम पानी से बाहर आ रहे हैं। राइट। सो मछ अगर हम अपने आप को मछली मान ले तो हम पानी से बाहर आ रहे हैं। तो भले कितना भी ट्राई करें, हम खुश नहीं हो सकते, आनंदित नहीं हो सकते, और हम मृत्यु सागर में ऐसे फंसे ही रहते हैं। तो जैसे कोई मछली खुश नहीं हो सकती है लैंड पे आके अगर पानी से निकाल के, वैसे ही कोई भी व्यक्ति खुश नहीं हो सकता इस भौतिक जगत में, क्योंकि भौतिक जगत में सब कुछ भौतिक है और हम आध्यात्मिक है। सो आध्यात्मिक भौतिक का मिलन हो ही नहीं सकता। राइट। इसलिए देखना, हम कितना भी प्रयास कर ले, हम खुश हो ही नहीं सकते। राइट। कितना हम, जैसे हमारे सारे प्रयास करते रहते हैं कि चलो मैं देखता हूँ कि मेरे बहुत सारे इच्छाएं हैं, राइट, जैसे कुछ ज्ञानी होते हैं वो क्या बोलते हैं कि मैं सारे काम जो कर रहा हूँ इस भौतिक जगत में जो संपर्क में आ रहा हूँ, इसी वजह से ना मेरे को बहुत सारे इच्छाएं हो रही है और वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? इच्छा से आ रही है। और इच्छाएं कहाँ से आ रही है? हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, राइट, इस दुनिया में। तो हमें क्या करना चाहिए? एक्टिविटीज सारे बंद करनी चाहिए। राइट। इंद्रियों को किसी चीज के संपर्क में ही नहीं लाना चाहिए, तब जाके ही शायद मैं खुश रह सकता हूँ। तो ऐसा वाला अगर हम प्रोसेस लेंगे, राइट, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीपाद शंकराचार्य ने बोला है कि नेगेटिंग ऑल मटेरियल एक्टिविटीज, राइट, तो सारे जो मटेरियल काम है, भौतिक है, वो सारे रोक देंगे तो हम आनंदित हो सकते हैं। तो ये ना बहुत कम लोग कर सकते हैं। मान लो अगर हमको इंस्ट्रक्शन मिला जाए कि आज से आप सारे एक्टिविटीज करना बंद कर दो, किसी भी भौतिक चीज के संपर्क में मत आना, तो क्या ये संभव है? असंभव है, असंभव। नहीं है। नहीं है। राइट। हम 2 घंटे जप नहीं कर सकते हैं बिना कुछ सोचे भौतिक विषयों के बारे में। राइट। भले ही हम हाथ पैर से उसके संपर्क में नहीं आ रहे हैं, लेकिन मन के साथ कितना संपर्क में आ जाते हैं बहुत सारी चीजों से। राइट। तो नेगेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। यानी इंद्रियों को बंद करना या फिर उनको दूर रखना सारे इंद्रिय वस्तुओं से, राइट, ये हो नहीं सकता, क्योंकि इंद्रिया हमेशा एक्टिव होती है। राइट। आप देखना, आपको सैटरडे संडे या फिर संडे छुट्टी होती होगी, कोई फेस्टिवल की छुट्टी होती होगी, राइट, लेकिन कभी इंद्रियों को छुट्टी मिलते हुए देखा है क्या आपने? एक कि आज क्षण चलो के लिए इंद्रिय, भी नहीं प्रभु जी।
नहीं, तो राइट। आज फिर इंद्रिया बोल दे कि चलो लीव पे हैं हम, आप कुछ मुझे देने की जरूरत नहीं है, आप मुझे खाने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी होता ही नहीं है, हर क्षण। राइट। तो इधर सटल एंजॉयमेंट और ग्रॉस एंजॉयमेंट, यानी सूक्ष्म स्तर पे या फिर स्थूल स्तर पे कुछ ना कुछ उसको चाहिए ही होता है। राइट। तो हैंकरिंग आफ्टर मटेरियल हैप्पीनेस इज कॉल्ड, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि देखो, इंद्रियों को आप नेगेट नहीं कर सकते, उसको काम बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसको कहीं और लगा सकते हो। राइट। कहाँ लगा सकते हैं हम? भक्ति में, यानी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और जब हम सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उसको एक एंगेजमेंट मिलेगा। जो कि वो एक्टिव है हमेशा, तो उसको क्या देना चाहिए? एक एक्टिविटी देना चाहिए, लेकिन ऐसी एक्टिविटी देना चाहिए जिससे हमें आनंद मिले। राइट। और वो कहाँ से हो सकता है? हम भगवान की सेवा जब हम करते हैं तब हो सकता है। तो जनरली जब हम भौतिक जगत में सारी इंद्रियों को सिर्फ भौतिक जगत के लिए या फिर अपने स्वार्थ के लिए लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं काम। राइट। लस्ट। तो काम का क्या प्रॉब्लम है कि इस काम को ना एक अग्नि की तरह है, और अग्नि को जितना आप घी देते रहोगे तो वो शांत होगा या और जलते रहेगा? और चलेगा। और जलेगा। राइट। तो इसलिए देखना, आप जितनी इच्छाएं आपके पूर्ण करते रहते हो ना, उतनी इच्छाएं बढ़ती रहती है। राइट। तो हम सोचते हैं कि चलो ये इच्छा पूर्ण कर लूंगा तो मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन जैसे वो इच्छा पूर्ण हो जाती है, और एक इच्छा और एक इच्छा। और हम इस पूरे जगत में कितना भी प्रयास कर ले, सारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। और जब सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होते तो हमको फ्रस्ट्रेशन आता है। राइट। तो एक्चुअली क्या है, हमारी इच्छाएं हमें दौड़ा दौड़ा के खुशी देने का, हमें आनंद देने का वादा तो करते हैं, लेकिन वो वादे से हमेशा मुकर जाते हैं, इसलिए हम फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। राइट। तो इंद्रियों को ऐसा कहा जाता है कि सांप की तरह है। राइट। तो सांप का जो शरीर होता है ना, वो बहुत ठंडा होता है। ओके। तो अगर आप सोचते हो कि देखो मैं सांप को ऐसे गले में डाल लूंगा ताकि मुझे ठंडक मिलेगी, राइट, तो क्या ये सोचना सही रहेगा? ठंडक के लिए सांप को गले में डालना? नहीं। राइट। क्योंकि यू विल श्योरली गेट किल्ड बाय इट। तो इंद्रियां जो है ना, जब हम उसको तृप्त करने का प्रयास करते हैं, हमको लगेगा वो ठंडे हो जाएंगे, मतलब वो शांत हो जाएंगे। राइट। लेकिन हम देखते हैं कि जितना हम उसे तृप्त करने का प्रयास करते हैं, वो उतना हमें काटते रहते हैं। राइट। चलो ये इच्छा पूर्ण हो गया, और एक इच्छा, और एक इच्छा। राइट। तो अगर एक भी इच्छा अच्छे से पूर्ण नहीं होती है ना, तो हम बोल देते हैं बाकी सारी इच्छाएं को कि यार वो तो ठीक है, वो तो किसी का भी होता है, लेकिन ये इच्छा पूर्ण होगी तभी मैं खुश हो सकता हूँ। आप देखना, लोगों से जब आप बात करोगे तो आप पूछोगे उनको कि क्यों उदास हो, कभी खुश भी रहा करो। तो फिर वो बोलेंगे जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता, जब तक मेरी मर्जी का नहीं होता, जब तक ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तब तक मैं खुश नहीं रह सकती, तब तक मैं खुश नहीं रह सकता। आपने कभी सुना है ऐसा लोगों से? यस प्रभु जी। यस प्रभु। राइट। तो दे ऑलवेज कीप द हैप्पीनेस एज द डेस्टिनेशन। राइट। नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, ये कर लिया, लेकिन अभी इससे मैं खुश नहीं होऊंगा, अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी और करना है और करना है। तो एक तरीके से हम बहुत पैशनेट बन जाते हैं, और बहुत रजोगुण में आके बहुत सारे एम्बिशंस, बहुत सारे डिजायर्स लेने लगते हैं और फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। राइट। तो बहुत बार हमें पता नहीं चलता है कि देखो, जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि लक्ष्य को साध्य करने के बाद में ही खुश होऊंगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। राइट। तो हमें खुश होते होते लक्ष्य को साध्य करना चाहिए। और हम खुश कैसे हो सकते हैं, आनंद कैसे हो सकते हैं? भगवान की सेवा करते टाइम पे। राइट। तो जिस व्यक्ति को ये चीज पता नहीं है, तो जैसे प्रभुपाद जी पिछले बुक में भी एग्जाम्पल दिए ना, तो मान लो अगर किसी ने बोल दिया कि शुगर केन जो होता है वो स्वीट होता है, जो गन्ना होता है वो स्वीट होता है, तो वो व्यक्ति पूछेगा कि गन्ना होता कैसा है, मतलब दिखता कैसा है? तो वो बोलेगा कि देखो एक बैम्बू की तरह होता है। तो इसलिए उसे, मतलब वो जब दिखेगा तो बैम्बू की तरह दिखेगा, लेकिन आप जब उसका स्वाद लोगे, राइट, तो वो मीठा रहेगा। तो जो व्यक्ति को एग्जैक्टली पता नहीं है कि कहाँ पे गन्ने मिलेंगे, तो जहां जहां पे वो गन्ने का कोई रेप्लिका देखेगा, यानी कोई ऐसे बैम्बू की तरह दिखने लगेगा, तो उसको वो चूसने का ट्राई करेगा, उसको चबाने का ट्राई करेगा, ये सोच कर कि अरे मुझे किसी ने बोला है कि इससे मुझे स्वीटनेस मिलेगा। राइट। तो एक्चुअली हमें ज्ञान लेना चाहिए एग्जैक्टली कि गन्ना कहाँ पे होता है, और उसे कैसे पाया जाता है, और उससे कैसे आनंद लेना चाहिए, कैसे उसका स्वीटनेस हमें टेस्ट करना चाहिए। अगर ये बिना ज्ञान के आधा आधा ज्ञान लेकर हम जाएंगे, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा सारे बैम्बूस को चबाने में। राइट। तो जब तक गन्ना आएगा शायद हमारे दांत निकल जाएंगे।
ओके, तो हम क्या करते हैं, मटीरियल वर्ल्ड से, भौतिक जगत से आनंद को चूसने का, उसको चबाने का ट्राई करते हैं, राइट। वी वांट टू स्क्वीज आउट द हैप्पीनेस फ्रॉम द मटीरियल थिंग्स, राइट। और हम जितना भी उसको चूस कर, दबोच कर, उसको चबा कर निकालना चाहते हैं, उतना ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि नहीं होते, आप बताओ। यस प्रभु जी। राइट, तो आप देखना कि जब च्युइंगम हम खाते हैं, राइट, बबल गम बोलते हैं, तो जब उसको पहले हम चबाते हैं तो वो स्वीट होता है, राइट। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको कितना भी चबाओ, उससे स्वीटनेस नहीं आएगा। यस और नो? यस प्रभु जी, टेस्टलेस हो जाता है लास्ट तक। हो जाता है, राइट। तो ये हमको पता है कि थोड़ी देर आएगा, उसके बाद में थोड़ा देर चबा के हमको थूक देना है उसको। लेकिन भौतिक जगत में माया होती है ना, वो क्या करती है, हमको भरोसा दिलाती है कि नहीं नहीं, और चबाओ, निकलेगा निकलेगा, देखो पहले आया था ना थोड़ा सा, तो अभी और चबाओगे तो और आएगा, राइट। और हम चबाने लगते हैं, राइट। और वो नहीं आएगा, लेकिन हमको भरोसा नहीं जाता है, राइट। हमको स्टिल विश्वास रहता है कि आएगा। अभी आप देखना, अपने जीवन में आपने बहुत बार प्रयास किया होगा अपने आप को आनंद देने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। आज तक कभी ऐसा आनंद मिला जिससे आप खुश हो गए, आनंदित हो गए और बोल दिया कि बस अब कुछ नहीं चाहिए? ऐसा कभी बोला है क्या हमने? नहीं, हर मोड में कुछ ना कुछ आ ही जाता है फिर से। फिर से आ ही जाता है, राइट। सो आ ब्रह्म भुवनाल लोकाल पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो पूरे ब्रह्मा जी के लोक से पूरे सारे इनसिग्निफिकेंट जो प्लानिटरी सिस्टम है, पाताल है, ये सारे लोकों में कहीं पे भी जाओ, बहुत सारे मिजरीज होंगे, कष्ट होंगे, दुख होंगे, राइट। माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब आप मेरा शरण लोगे अर्जुन, तभी आप पुनर्जन्म नहीं लोगे, एंड दैट इज हाउ आपका जो मिजरी है, आपके जो कष्ट है, वो खत्म होंगे। क्योंकि जब तक हम यहाँ पे रहेंगे ना, तब तक हमको कष्ट भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी क्षण नहीं होगा कि हम भौतिक जगत में और कष्ट नहीं भोग रहे हैं, राइट। आप कुछ बोल सकते हैं कि देखिए, प्योर प्योर डिवोटीज जो होते हैं, जो एकदम परमहंस होते हैं, तो उनको तो दुख नहीं होता है, क्योंकि वो भौतिक जगत में भी होते हैं, तो उनको दुख होना चाहिए ना। तो एक्चुअली वो भौतिक जगत में होते हुए भी पूर्ण चेतना को वो भगवान में नियुक्त करते हैं, इसलिए उन्हें दुख या कष्ट का अनुभव नहीं होता, राइट। लेकिन जब हम भगवान के संपर्क में नहीं होते हैं, हमारी चेतना को भगवान के सेवा में नियुक्त नहीं करते हैं, तो हमको दुख और कष्ट का अनुभव होता है, राइट। जैसे आप देखना, आप सेवा भी जब करने जाते हो, राइट, तो मुश्किल तो होता है, क्योंकि बॉडी को यूज कर रहे हैं, मन को यूज कर रहे हैं। लेकिन दुख और कष्ट का अनुभव होता है क्या जब आप सेवा करते हो? तो अगर पूर्णी चेतना के साथ, यस भगवान के लिए मैं निस्वार्थ होकर सेवा कर रहा हूँ, ऐसी भावना के साथ जब आप सेवा करते हो, तो आपको अनुभव होता है क्या दुख और नहीं। कष्ट का? नहीं नहीं होता है, प्रभु जी। क्योंकि चेतना कहाँ पे है नियुक्त है? भगवान की सेवा में, राइट। तो वेन आवर कॉन्शियसनेस इज स्टक इन द मटेरियल वर्ल्ड, देन वी विल फील द पेन। वेन आवर कॉन्शियसनेस इज स्टक विथ कृष्णा, वी डोंट फील द पेन। जैसे मान लो आप अगर कोई पेन किलर इंजेक्शन देते हैं, तो पेन खत्म नहीं हो जाता है, लेकिन पेन का अनुभव नहीं रहता है। ट्रू और नॉट? कभी आपने लिया है पेन किलर? हाँ प्रभु जी। राइट। तो वैसे ही भगवान की सेवा में जब हम लगते हैं, भले ही भौतिक जगत में हो, लेकिन दुख और कष्ट का अनुभव नहीं होता है। और ये संभव है जब हम पूर्ण रूप से भक्ति में रहेंगे। अदरवाइज हम भौतिक जगत में कुछ भी कर ले, हम दुख का अनुभव करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो 16.13 वाला श्लोक आता है, उसमें जो राक्षस प्रवृत्ति वाले, असुरिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं ना, उनको लगता है यस मेरे जीवन में कष्ट है, दुख है, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ कैसे? बहुत सारा पैसा कमाकर। अभी मेरे पास पैसा है, मेरे पास प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, मैं और कमा लूंगा, राइट। और कमाने के लिए मैं अलग अलग तरीके सोचूंगा, अलग अलग तरीके ढूंढूंगा और कमाऊंगा, और उससे मैं अलग अलग तरीके ढूंढूंगा खुश होने के लिए। तो ये अभी मैं थोड़ा सा अभी दुखी क्यों हूँ? क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है। थोड़ा पैसा और जमा कर लूंगा ना, तो मैं और सुविधा अपने लिए बना लूंगा और मैं खुश हो जाऊंगा, राइट। तो ऐसा कितना लोग करते हैं, और हमको भी बहुत बार लगता है कि देखो पैसा होगा ना तो हम खुश हो सकते हैं, राइट, आनंद मिलेगा हमको। तो हम पैसा बहुत कमाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं, एक्चुअली सर्वे रिपोर्ट्स क्या बोलते हैं
कि जब तक हमारी मिनिमम जरूरतें जो नहीं होती पूरी, तब तक पैसे का और आनंद का संबंध है। लेकिन जिस क्षण आपके जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो गए, उसके बाद में जितना ज्यादा आप पैसा कमाओगे उतना ज्यादा आप दुखी हो जाओगे। राइट? सो मनी एंड हैप्पीनेस हैज अ रिलेशन, बट अंटिल योर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड, उसके ऊपर जितना जाओगे ना उतना ज्यादा दुखी हो जाओगे। इसलिए देखना, हम हमेशा बोलते रहते हैं ना कि जो नींद की गोलियां होती है, मतलब गोली लेने से नींद आती है, कभी किसी एक गरीब को आपने ये गोली लेते हुए देखा है क्या? नहीं प्रभु जी। Right? Mostly those who can afford or need the sleeping pills are the rich class people. राइट? क्योंकि इतना टेंशन होता है, इतना पैसा संभालना होता है, इतना प्रॉपर्टी संभालना होता है कि वो नींद नहीं लगती। राइट? आप अगर सिंपल एग्जांपल लिया जाए, तो जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, राइट, और अगर आप बहुत सारा ज्वेलरी और कैश लेके चल रहे हो, और ओवरनाइट जर्नी है, सो पाओगे क्या आप? नहीं नहीं तो नो प्रभु जी। राइट? दैट लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, पुराने कपड़े हैं, राइट, एक छोटा सा एकदम नोकिया का 1,000 रुपए वाला मोबाइल है, राइट, एक छोटी सी थैली है, राइट, आपको नींद लगेगी कि नहीं लगेगी? या हाँ प्रभु। लगेगी। राइट? क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। राइट? तो जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो हम शांत होते हैं एक्चुअली। राइट? इतना इतना मतलब कि बेसिक नीड्स तो है, मतलब हमारे लिए कपड़े चाहिए, थोड़ा सा खाना चाहिए, थोड़ा सा फैसिलिटी चाहिए, दैट इज फाइन। बट उसके ऊपर जितना ज्यादा होता जाएगा ना, एंजाइटी बढ़ती जाती है। तो आसुरिक प्रवृत्ति वालों को ये समझ में नहीं आता। राइट? और यही आज पूरे जगत में चलता है। राइट? हमको क्या होता है, हमारे अनर्थ में एक अनर्थ होता है लोभ। राइट? तो लोभ से क्या होता है कि हमको काम और बढ़ते जाता है, कि और इच्छाएं आती रहती हैं, जितना इच्छा पूर्ण होती है उतना लोभ बढ़ते रहता है। तो हमें लगता है कि देखो, मैं पैसा बहुत कमाना चाहता हूँ, लेकिन क्या है कि बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए ना मैं नियति के साथ नहीं रह सकता। राइट? क्या बोलते हैं उसको, नैतिकता के साथ नहीं रह सकता। आई कैन नॉट बी ऑनेस्ट एंड आई कैन नॉट फॉलो इंटेग्रिटी एंड ऑल। आई हैव टू फाइंड सम अदर वेज, सम इमोरल वेज, अनलॉफुल वेज। राइट? तो होता है कि नहीं, आप मान लो अगर आप रोज का, मतलब सॉरी, महीने का 10,000 कमा रहे हो, और आपकी इच्छाएं इतनी बड़ी है कि आपको लगता है कि महीने का ना 2-3 लाख तो कमाना ही पड़ेगा। तो अभी आपकी सैलरी 10,000 है, और आपको लग रहा है कि 2-3 लाख कमाना है। तो आप बताओ, 10,000 से 2-3 लाख जाने के लिए कितना टाइम लगता है? एटलीस्ट ज्यादा टाइम लगता है या कम टाइम लगता है? ज्यादा टाइम लगता प्रभु जी, ज्यादा टाइम लगता राइट? जीवन भर लग जाता। लेकिन आपको बहुत जल्दी चाहिए, तो फिर आपको क्या विचार सब आएगा? गलत सही गलत विचार कार्य आएंगे या करके गलत विचार? ज्यादा पैसा कमाते हैं गलत कार्य करके। हाँ, गलत कार्य करके। राइट? तो क्या है। होता है कि जब इच्छाएं बहुत ज्यादा हो जाती है, तो सब्र नहीं होता है। वी डोंट हैव पेशेंस। हमको लगता है कि जल्दी आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। राइट? और वो जल्दी में क्या कर देते हैं हम, बात का बाद में देख लेंगे, विल सी इट लेटर, अभी मैं कर देता हूँ, अभी तो काम चला लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा गलत इधर उधर चलता है, कौन गलत नहीं कर रहा है, सब कुछ गलत कर रहे हैं ना। राइट? कोई दूध का धुला नहीं है, तो मैं भी कुछ ऐसे कर लेता हूँ, पैसा जोड़ लेता हूँ और खुश हो जाऊंगा। तो ये क्या है, ये एक्चुअली ट्रैप है। और इससे क्या होता है पता है, इससे लोभ और बढ़ने लगता है। जब भी हम गलत तरीके से पैसा कमाने लगते हैं ना, तो लोभ कम नहीं होता, काम कम नहीं होता, वो और ज्यादा बढ़ने लगता है। एक्चुअली सही तरीके से कमा रहे हो तब भी अगर इच्छाएं अगर पूर्ण नहीं हो रही है, और इच्छाएं आ रही है, तो गलत तरीके से जाओगे ना, तो और ज्यादा भ्रम में रहोगे, और ज्यादा वो लोभ बढ़ते रहेगा। तो ऐसे बढ़ बढ़ के क्या होता है, अगर छोटे लेवल पे देखा जाए, तो इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। राइट? क्योंकि मान लो अगर, देखो, दुनिया को पता नहीं है कि आप चोर हो, लेकिन आपको पता है आप चोर हो, तो थोड़ा डर डर के जियोगे कि नहीं जियोगे? जी प्रभु जी। राइट? देखो, अगर डेफिनेटली प्रभु जी। शांति से डर जीना डर है के तो, नहीं, मर मर के जिए, मर मर के जीते हैं। हाँ, राइट, डर डर के, मतलब एक बार मरने का डर ना रोज रहता है, तो हम मर मर के जीते रहते हैं, इजंट इट? तो इससे क्या हो जाता है, हम बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं अपने सिक्योरिटी के बारे में। और ये इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए, अगर ये एक देश के लेवल पे देखा जाए, तो क्या हो जाता है, छोटे लोग ही नहीं करते हैं गलत काम, बड़े लोग भी करते रहते हैं।
और इतना गलत तरीके से चीजें करते रहते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि देखो अभी मैंने बहुत गलत चीजें कर दी हैं, तो मेरे ऊपर कभी भी कोई भी अटैक कर सकता है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपना रक्षा दल तैयार करना चाहिए। राइट, आई शुड हैव द डिफेंस मैकेनिज्म एंड ऑल, बिकॉज एक तो मैंने जो किया है उसकी सिक्योरिटी करने के लिए, और दूसरा मेरे पास अगर रक्षा दल बहुत होगा तो मैं दूसरों को भी डरा सकता हूँ और मेरे जो एक्टिविटीज है मैं और अच्छे से कर पाऊंगा। राइट। आप देखना, अगर कोई चोरी करने आता है आपके पास, तो वो नॉर्मल हाथों के साथ नहीं आएगा, कभी चाकू के साथ आएगा या फिर गन के साथ आएगा। राइट, तो उसका काम आसान होगा कि नहीं होगा अगर उसके हाथ में वेपन्स है तो? हाँ प्रभु जी। राइट। तो यही होता है बड़े लेवल में। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब लोभ बढ़ जाता है, राइट, काम वासनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, तो उसको पूर्ण करने के लिए गलत काम करने लगते हैं, और गलत काम जब हम करने लगते हैं तो इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। राइट, हमें लगता है कि हमारे लिए रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, नाउ वी आर नॉट सेफ, और वो रक्षा करने के प्रोसेस में हम एक रक्षा दल बना लेते हैं और उसी से हम और गलत काम करने का भी प्रयास करते हैं। तो न्यूक्लियर वेपन्स, बहुत सारा डिफेंस, जो हम पूरा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बनाते रहते हैं, राइट, तो ये सब क्या हो जाता है, एक तो सिक्योरिटी के लिए, और दूसरा क्या है कि मैं उसके आधार पर लोगों को भी डरा सकता हूँ कि देखो मुझे ये चाहिए, अगर नहीं दोगे तो आई विल अटैक ऑन यू। राइट। आपको पता है एक सर्वे है जिसमें अ, कौन सा कंट्री कितना पैसा खर्च करता है इसके डिफेंस के लिए, तो उसका एक रिपोर्ट है। तो आप चौंक जाओगे फिगर सुन के कि 2023 में पूरा जो खर्चा किया है सारे कंट्रीज ने, स्पेशली टॉप 30-40 कंट्रीज ने, तो वो आता है लगभग 2443 बिलियन डॉलर्स। आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स बिलियन डॉलर्स और बिलियन रुपीस। ठीक है, रुपीस भी मान लेते हैं, ठीक है, फॉर द बेटर कैलकुलेशन। तो 2443 कितना बिलियन, 1 बिलियन होता है, कितना होता है 1 बिलियन इक्वल टू, किसी को पता है कितने करोड़? 100 करोड़ से। 100 करोड़। राइट। तो 2443 इंटू 100 इक्वल एंड करोर्स। ओके, तो ये आता है लगभग 2 लाख। राइट, 2,44,000 crores are being spent in 1 year for all the defense mechanism and their maintenance. तो 2,44,000 रुपए रक्षा दलों के लिए स्पेंड किया जाता है। ओके, कितनी ये रकम है, छोटी है या बड़ी है? बहुत बड़ी है प्रभु जी। राइट, बहुत और ये तो बड़ी। ऑफिशियल फिगर है, ये अनऑफिशियली और कितना होता है ये पता नहीं। उसमें चाइना का दिया गया है कि 226 बिलियन, और वो अमेरिकन या फिर कुछ सीक्रेट एजेंसीज बोलते हैं कि ये तो बहुत कम दिखा रहे हैं, इससे 3-4 गुना और ज्यादा हो सकता है इनका बजट, और ये कम दिखा रहे हैं। और अमेरिका का है 916 बिलियन, 916 बिलियन। तो ये इतना कर रहे हैं, राइट। एक्चुअल में आप बताओ, हमको सिक्योरिटी की और इतना रक्षा दलों की कब जरूरत होती है, जब विश्व में शांति नहीं बनाए रख सकते हैं। राइट, और शांति क्यों नहीं बनती है, क्योंकि हम अनलॉफुल एक्टिविटीज करते रहते हैं। राइट, अनलॉफुल यानी गलत तरीके से हम अपना वेल्थ को या फिर प्रॉस्पेरिटी को, हम अपना धन और ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहते हैं। राइट, अगर सब लोग भक्ति करने लगे, समोहम सर्वभूतेषु, ये कृष्णा बोलते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, सो कृष्णा सबके फ्रेंड है। राइट, एंड ममैव वंशो जीवलोके, हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। तो अगर ये चेतना आ गई, तो ये जो 2,44,000 रुपए जो है, वो अगर यूटिलाइज करेंगे हम किसी की गरीबी निकालने के लिए या फिर किसी का भूख मिटाने के लिए, किसी को बेसिक नीड्स देने के लिए, तो सब लोग शांत हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हाँ प्रभु जी। राइट। यस प्रभु। तो गरीब देश प्रभुपाद भी जी अच्छा कर सकते हैं तब। कर सकते हैं, राइट। सो कंसिक्वेंटली, ऑल्दो देयर इज नो लैक ऑफ मनी इन द वर्ल्ड, देयर इज स्केर्सिटी ऑफ पीस। पैसे का कोई कमी नहीं है, देखो आप। राइट, अगर आप 2,44,000 करोड़ रुपए सिर्फ गरीबों के लिए और अंडर पॉवर्टी लाइन जो है, या फिर जो जिनकी जरूरत है, हॉस्पिटल्स या फिर एजुकेशन, ये सब हम फ्री कर सकते हैं। राइट, लेकिन इतना पैसा, ये तो ऑफिशियल फिगर है, अब अनऑफिशियली कितना जा रहा है पता नहीं। ये सब अगर पैसा अच्छे एक्टिविटीज में लगेगा तो शांति बनाए रख सकते हैं।
राइट? सबका अगर पेट भरा है तो फिर चोरी कौन करेगा? इजंट इट? आप देखते हैं कि बहुत सारा दुनिया में क्राइम इसलिए होता है क्योंकि उसका पेट नहीं भरता है, मतलब मिनिमम बेसिक नीड्स नहीं होते हैं, उसको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, उसको कोई केयर टेकर नहीं होता है। तो उसको क्या आएगा? अनर्थ तो सबके अंदर होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं, लेकिन हमारा पेट भरा हुआ है। हम थोड़े से मतलब है सेटिस्फाइड हैं, इसलिए क्राइम नहीं कर रहे हैं। वरना जब बहुत भूख लगती है ना, आप में से कितने लोगों ने जब बहुत भूख लगी होगी तो अपने घर वालों के ऊपर चिल्लाया होगा? कभी किया है ऐसा? यू आर वेरी हंग्री एंड बिकॉज ऑफ दैट यू गॉट एंग्री। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ कभी कभी यस यस हो प्रभु, जाता प्रभु जी। यस प्रभु। है? राइट? और थोड़ा आपको खाना खाने के बाद शांत हो जाते हो तो आपको लगता है कि नहीं, अरे मेरे को इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो आउट ऑफ हंगर। या फिर कभी कभी बहुत प्यास लगती है, राइट? और हम पानी मांगते हैं और वो पानी लाता ही नहीं, राइट? तब गुस्सा आता है कि नहीं आता है? समझ आता रहे हो है आप मेरी प्रभु। बात? जी राइट? या तो वो जी प्रभु। दैट इज ड्रिवन बाय आवर थर्स्ट एंड हंगर। गुस्सा जो आ रहा है, गुस्सा जो आ रहा है, ये गुस्सा हमारा इंटेंशनल नहीं है, बट ये सरकमस्टेंशियल है। यानी भूख और प्यास की वजह से वो गुस्सा एकदम से आ गया, अदरवाइज हमको गुस्सा करने का कोई प्लान नहीं था, राइट? तो ये सिंपल एग्जांपल है। अब मान लो जो 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, राइट? उसके दिमाग में या फिर उसकी चेतना में कुछ अच्छा आएगा क्या? नो प्रभु जी। राइट? सो वी कैन नॉट या एक्सपेक्ट पीपल टू बी पीसफुल एंड गुड बाय नॉट प्रोवाइडिंग देयर बेसिक नीड्स। तो लोभ के कारण क्या हो जाता है? अननेचुरल सप्लाई डिमांड क्रिएट करते हैं। बहुत सारे दलाल जो होते हैं वो एक ऐसा मार्केट में सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि मार्केट में अवेलेबल है सब कुछ लेकिन मिलेगा नहीं किसी को। और उसकी वजह से क्या कर देते हैं? उसका डिमांड बढ़ा देते हैं और उसका महंगाई बढ़ जाता है उसकी वजह से। और महंगाई जब बढ़ जाती है तब हमें ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। और ज्यादा पैसे हमें कमाने हैं तो हम अच्छे तरीके से कमा नहीं सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? अनलॉफुल एक्टिविटीज करना शुरू करेंगे, राइट? और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमारी मजबूरी हमें गलत रास्ते पे लेके जाती है। तो किसी का लोभ गलत रास्ते पे लेके जाता है, तो किसी और के लोभ की वजह से नॉर्मल व्यक्ति अपनी मजबूरी में आ जाते हैं और मजबूरी में वो गलत चीजें करने लगता है। तो ये जो है ये पूरा साइकिल किस लिए हो रहा है? बिकॉज वी हैव गॉडलेस सिविलाइजेशन। मतलब हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो रहे हैं। तो पूरा पूरा जो सोसाइटी है वो कल्चर कैसा है? भगवान को साइड में रख के ही जीना चाहता है। इसी वजह से क्या होता है? ये सारे होते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखो, अगर आप भले वो मजबूरी हो या लोभ हो, किसी भी कारण अगर आप गलत तरीके से पैसा इकट्ठा भी कर रहे हो तो वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा, आपके काम नहीं आएगा, राइट? तो हम किसी को, अगर कोई हमारे साथ गलत करता है ना, हम उसको शाप देते हैं। क्या शाप देते हैं? कि तेरे पास तू कितना भी कमा ले, कुछ भी कर ले, तू कभी खुश नहीं रहेगा। बोलते कि नहीं बोलते ऐसा? कभी बोला है आपने किसी को शाप दिया है ऐसा? हम नहीं लिए प्रभु जी बट सुने। सुने, राइट? या कोई और बोल सकते हैं ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ है? या फिर दो एटलीस्ट मन में तो रहेगा, नहीं हुआ है। राइट? एक्चुअली जो प्रभु जी, गलत हम तो तरीके ऐसे से, बोलते हैं कि भगवान उनको क्षमा कर दो और जल्दी से भक्ति दे दो ताकि वो सुधर जाए, ऐसा बोलते हैं हम। अभी अभी डिवोटिस हो गया तो ऐसा बोल रहे हो। मान लो अगर आप डिवोटिस नहीं होते। भक्ति में आने के बाद ये वाक्य मुंह से निकलती है, लेकिन तभी उससे कुछ, पहले किसी को कुछ नहीं बोला, बहुत तकलीफ सह लिया लेकिन किसी को कुछ नहीं बोला। आप एकदम नित्य श्राप मुक्त नहीं शुद्ध देते हैं आत्मा हो। प्रभु जी, क्योंकि हम उतना महात्मा तो नहीं है कि हमारा श्राप काम करेगा, बट बट नहीं, सोचते शाप हैं, काम दुख नहीं होती करेगा है। किसी का भी। देखो, काम तो शाप किसी का नहीं करेगा, बट द थिंग इज बोला है कि नहीं बोला है। दुख होती है अंदर से, मतलब रिसीव होने का दुख तो होता है अरे प्रभु जी। राइट? प्रभु जी पूरी ఫ్రస్ట్రేషన్ మైండ్ में आती है అంటే ఆ आता है, కోపం వస్తుంది అంతే ఆ థాట్ బట్ మళ్ళీ यस राइट? तो ये हम थोड़ा सा सत्व गुण में जी रहे हैं, इसलिए हमको वहाँ थॉट आ रहा है, या फिर कभी हमने हरे ऐसे कृष्णा मन में प्रभु। सोच लिया। यस प्रभु।
हम श्राप नहीं देते, हम भगवान को काम पे लगा देते। तुमने हम्म। ऐसा किया ना, भगवान देखेंगे तुमको। हाँ, ये भी है, राइट। एग्जैक्टली तो वही हम करते हैं। करो तो भगवान आपको देख लेंगे, या फिर देखो हम ऐसे तेलुगु में बोलते हैं पाइवाड़ చూస్తున్నాడు, या फिर ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। तो ऐसा हम बोल देते हैं। तो एक्चुअल में क्या हो जाता है कि ये सही बात है, राइट। जो गलत तरीके से पैसा बहुत जोड़ लेता है, बहुत कमा लेता है ना, उसके पास वो पैसा टिकता नहीं है। वो किस रूप में जाता है? वो जाता है वॉर फंड्स में, यानी या फिर हमसे जैसे युद्ध में होता है, राइट, उस टाइम पे पैसा चला जाता है, या फिर टैक्सेशन में चला जाता है। गवर्नमेंट हम पर बहुत सारा लगान लगाएगा, राइट, तो वो टैक्स में चला जाता है। या फिर हमारे हेल्थ कंडीशन खराब हो जाती है तो हमको हॉस्पिटल्स के लिए, या फिर हमारे कोई केस हो जाता है, राइट। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम जो हमारे पास है वो भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, तो माया उसे किसी ना किसी तरीके से छीन लेती है, राइट। एक तो हम जो नियति के साथ भी कमा नैतिकता के साथ भी कमाते हैं ना, अगर हम बहुत ज्यादा कमा रहे हैं तो भी वो हमारे काम नहीं आएगा, राइट। और अगर अनलॉफुली गलत तरीके से कमा रहे हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं काम आएगा। और वो गलत गलत तरीके से जो कमाया है ना, वो अलग अलग तरीके से हमारे हाथ से चला जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक दिन हमने एक व्यक्ति को पूछा था कि आप थोड़ा सा डोनेशन करो, तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, राइट। और उसका क्या हो गया, उसके घर में ही कुछ झगड़ा हो गया, तो वो लीगली उसको सॉल्व करने के लिए कुछ लाखों रुपए खर्च करने पड़े। ऐसे ही किसी और व्यक्ति को पूछा तो उसने भी सपोर्ट नहीं किया, तो कुछ दिनों बाद उसका हॉस्पिटल का खर्चा बहुत निकल गया, राइट। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हम कमाते हैं, राइट, वो जनरली हम भगवान पर आधारित होकर ही कमाते हैं, राइट। भगवान ही हमें शक्ति देते हैं, भगवान ही अवसर देते हैं। जो बुद्धि आती है, मतलब मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम अपोहनम च, सब कुछ भगवान से ही आता है। तो जो भी हम पा रहे हैं उसमें से हमें भगवान को देना चाहिए, इतना तो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। लेकिन जब हम कुछ नहीं लेते हैं भगवान को, तो क्या हो जाता है, हम माया को देना पड़ता है, राइट। तो माया क्या हो सकती है, कोई झगड़ा लेके आ सकती है, या फिर हमें लोभी बनाकर, या फिर कुछ और रिस्क लेने का प्रयास करने का हमें आश्वासन देती है, और उससे हम कुछ गलत करते हैं, उससे साथ हमारे साथ या फिर फिजिकली या फिर मेंटली गलत होता है, या फिर लीगली गलत होता है, और सारा पैसा वो उसमें चला जाता है। तो अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए कि देखो आप पैसा भगवान को देना चाहते हो या माया को देना चाहते हो, तो किसको देना आप पसंद करोगे? भगवान को देना पसंद करेंगे। राइट। तो जब आप भगवान को देना पसंद नहीं करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली माया आपसे ले लेगी, राइट। आप देखना, जो भी हम समय, जैसे कभी कभी हम समय हो या पैसा हो बोलते हैं कि देखो मेरे पास नहीं है टाइम भक्ति करने के लिए। तो जो व्यक्ति बोलता है कि भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है, या फिर भक्ति में मुझे आगे बढ़ने के लिए या फिर भगवान की सेवा करने के लिए मैं कुछ भी नहीं देना चाहता हूँ, वो व्यक्ति कभी खुश हो सकता है क्या, या फिर वो अपना टाइम और पैसा बचा सकता है क्या? नहीं प्रभु जी। राइट। टाइम यहाँ पे नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं तो देना ही है। टाइम को कोई सेव नहीं कर सकता। पैसा अगर यहाँ पे नहीं देना है तो कहीं ना कहीं तो देना है, यू कैन नॉट सेव इट, इजंट इट। तो हमें लगता है कि हमने सेव किया है भगवान को ना देकर, बट एक्चुअली हमने भगवान को ना देकर एक्चुअली हम लॉस में आ जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो भी हम भगवान को देते हैं वो वापस करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ करते प्रभु जी। राइट। करते तो प्रभु जी। भगवान, हम 1 रुपए देते हैं तो वो उसका 10 गुना या 100 गुना, डिपेंड्स ऑन वो हमारे भक्ति से कितने प्रसन्न है, उससे हमें बहुत ही ज्यादा मिल सकता है, राइट। तो एक्चुअली भगवान को देना मतलब इट इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट थिंग एंड मोस्ट लॉफुल थिंग, राइट। लेकिन नहीं देना एक तो बहुत बड़ी गलती है, और ऊपर से बहुत गलत भी है, राइट, क्योंकि अनलॉफुल है। भगवान से सब कुछ ले रहे हैं और भगवान को कुछ दे ही नहीं रहे, राइट। तो ये हमारा जो सफरिंग है, हमारा जो ये पूरा स्ट्रगल चल रहा है, ये हमारे काम वासनाओं की वजह से, राइट, हमारी इच्छाओं की वजह से, हमारे लोभ की वजह से हम बहुत सारा प्रॉब्लम और खड़ा करते हैं। देखो जैसे जैसे बड़ा होते जा रहे हैं हम, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जा रहा है, लाइफ सिंपल हो रहा है या कॉम्प्लिकेट हो रहा है? कॉम्प्लिकेटेड। 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 कॉम्प्लिकेटेड, राइट। बच्चों का लाइफ कितना अच्छा होता है ना, इजंट इट। हाँ। या तो जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं कॉम्प्लिकेट होने लगते, क्यों कॉम्प्लिकेट होने लगते हैं? क्योंकि हम अनर्थों के साथ ना
भगवान को साइड में रख के अपने अनर्थों के साथ, अपने मन के साथ बहुत सारे प्लानिंग कर लेते हैं, बहुत सारे स्कीम्स बना लेते हैं, अपने ही स्कीम में हम फंस जाते हैं। राइट। तो ये सब हमारा किया हुआ है। ओके। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये इम्पर्सनलिस्ट जो होते हैं, मायावादी जो होते हैं, राइट, या फिर जिनको आध्यात्मिक ज्ञान अच्छे से नहीं होता है, वो हमें ये सारे सफरिंग्स को भी भगवान की लीला के अंदर डाल देते हैं। राइट। एक्चुअली हमारा जो सफरिंग है वो भगवान की लीला नहीं है। भगवान की लीला हमें सफरिंग से बाहर निकालती है, लेकिन सफरिंग में डालती नहीं है। आप बताओ, भगवान के बारे में हम सुनेंगे या फिर भगवान की लीलाओं की जब हम चर्चा करेंगे, तो हम ये जो दायरा है माया का, उससे बाहर आते हैं या उसके अंदर और चले जाते हैं? उससे बाहर आते हैं। बाहर आते हैं। राइट। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि देखो ये भगवान की लीला है, क्योंकि अगर भगवान की लीला है तो फिर हम दुख से, कष्ट से बाहर आएंगे, उसके अंदर नहीं जा सकते। राइट। तो क्या हो जाता है, कभी कभी कोई व्यक्ति अपना थ्योरी या फिर अपना जो तत्व ज्ञान होता है उसको सिद्ध करने के लिए, राइट, उसका निष्कर्ष कंसिस्टेंट रखने के लिए वो कुछ भी बोल सकता है। तो ऐसे ही होता है जब हम सुनते हैं कि देखो ये सब भगवान की लीला है, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। अभी हम क्या है, माया के अंदर हैं, बट एक दिन जब हम माया से निकल जाएंगे, ये शरीर छूट जाएगा, तो हम भगवान के साथ एक हो सकते हैं। तो ये वाला फिलॉसफी जो है, ये एक्चुअली हमें सही तरीके से सही रास्ते पे नहीं लेके जा सकता है। तो भगवान शास्त्रों के द्वारा हमें बहुत सारा ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगण इवा। तो एक्चुअल में मैं माया के अंदर नहीं आ सकता हूँ, और मेरी जो लीला है वो एक्चुअली माया के परे है। ओके। और मेरे से परे कोई और नहीं है। ओके। और ये सारा जगत मैं ही धारण कर रहा हूँ। जैसे मणियों का हार होता है, राइट, उसमें जो धागा होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन उसके आधार पर ही सारे मणियां जुड़े हुए होते हैं। तो एक्चुअली सबका आधार भगवान है। तो हम अगर सोच रहे हैं कि हम भगवान हैं, राइट, तो हम और इल्यूजन में हैं। और अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा जो पूरा सफरिंग है, कष्ट दुख है, वो भगवान की वजह से या फिर भगवान की लीला है, तो हम और भ्रम में रहेंगे। तो हमें शास्त्रों के द्वारा पता चलता है कि एक्चुअली हमारा जो सफरिंग है उसका रीजन क्या है, और भगवान कौन है, और कैसे भगवान के ऊपर पूरा आधारित है। और जब ये सब हमें नहीं पता चलता है, तो हम त्रिगुणों के अधीन हो जाते हैं। त्रिभिर्गुणमयीर भावैर एभिः सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। तो इन त्रिगुणों के चक्कर में आके ना हम भूल ही जाते हैं। अरे, एक तो हम कौन है भूल जाते हैं, भगवान कौन है भूल जाते हैं, हमारा भगवान का संबंध क्या है भूल जाते हैं, भगवान का और इस जगत का क्या संबंध है, हमारा इस जगत का क्या संबंध है। हमारी इच्छाएं कुछ अलग हैं। जैसे हमारी इच्छा है कि हमें शाश्वत रहना है, राइट। किसको मरना पसंद रहता है बताओ? राइट, किसी को पसंद है? कोई प्लान करता है अपनी अपने मृत्यु का? बिल्कुल नहीं। नहीं करता है, राइट। सबको पता है कि मरने वाले हैं, लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगता। जब सब मरने ही वाले हैं तो अच्छा लगना बुरा लगने में फर्क क्या है? हमको तो ऐसी इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए ना कि मैं शाश्वत रहूंगा। लेकिन फिर भी शाश्वत रहने की इच्छा है। हमने देखा है कि इस पूरे जगत में कोई भी हमेशा के लिए खुश नहीं रह सकता, फिर भी हमें हमेशा खुश रहने की इच्छा रहती है, राइट। तो ये सब जो हमारे इच्छाएं हैं, राइट, इसके ऊपर अगर थोड़ा गौर दिया जाए तो हमको पता चलता है कि एक्चुअली कुछ तो गलत है। जिस जगत में मैं हूँ, ये इच्छाएं और ये जगत, इसका कोई मेल ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस जगत में सब अशाश्वत है और मेरे को शाश्वत रहना है। तो ऐसी इच्छा कहाँ से आ सकती है? तो कुछ ना कुछ तो गलत है, आई हैव टू फाइंड आउट। तो ये वाली जिज्ञासा नहीं होती है, राइट। तो ये जिज्ञासा जब हो जाती है ना, तब पता चलता है कि एक्चुअली मैं मोहित होकर ये सब सोच रहा हूँ, मैं मोहित होकर अपने आप को भूल चुका हूँ और भगवान को भूल चुका हूँ। तो एक्चुअली भगवान ये है और मैं ऐसा हूँ। हम दोनों आध्यात्मिक है, हमारा संबंध ऐसा है, मैं इस जगत का नहीं हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है। ये सारा ज्ञान आ जाता है, राइट। तो जो एनवियस होते हैं, यानी जो ईर्ष्या रखते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो नराधमा होते हैं, राइट, तो ये सब क्या है, ये सब लोग इस मटेरियल एग्जिस्टेंस से, भौतिक जगत से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, राइट। अगर हमको यहाँ से बाहर निकलना है ना, तो मात्सर्य बोलते हैं जो एनवियस होना, राइट, या फिर गलत तरीके, गलत काम हम क्यों करते हैं, हमारे अनर्थों की वजह से, जिससे जब शुद्ध हो जाएंगे तभी हम इस मटेरियल एग्जिस्टेंस से बाहर निकल पाएंगे।
तो जो लोग सोचते हैं ना कि मैं ज्यादा पैसा कमा लूंगा या फिर मैं ज्यादा थोड़ा सा पावर ले लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो ये सारे लोग ना जितना प्रयास करते रहेंगे उतना उसी में अटकते रहेंगे। मान लो अगर एक कोई सर्कल है, ठीक है, एक वुडन सर्कल है बड़ा वाला, और उसमें एक व्यक्ति चल रहा है, ओके, तो वो तेज भागे या धीरे भागे, वो उस व्हील से बाहर आएगा क्या? आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? एक ऐसा वुडन वाला एक सर्कल है, ठीक है, नहीं, उसके नहीं आता अंदर, प्रभु, नहीं आ सकता है, राइट, तो नहीं आ वो सकता। क्या सोचता है व्यक्ति कि मैं धीरे चल रहा हूं इसलिए बाहर नहीं आ रहा हूं, तेज भागूंगा तो मैं उससे बाहर आ जाऊंगा। तो हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता है। वो जितना नहीं है। भागेगा उतना उसी में रहता है। एक्चुअली उसको क्या करना चाहिए, रुक के साइड में देखना चाहिए कि मे बी देर इज अनदर वे, मैं सिर्फ ऐसे देख रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैं चलूंगा तो ये ऐसे नीचे आएगा, तो इसका कोई एंड होगा, राइट, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है कि उसका कोई एंड नहीं है, वो एक सर्कल में घूम रहा है, राइट। तो वैसे ही भौतिक जगत में हम जितना भौतिक संपत्ति प्राप्त कर कर खुश होने का प्रयास कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्रैवलिंग इन दैट सर्कल, राइट। हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, क्लास सुनना चाहिए, शास्त्र सुनने चाहिए, नाम जप करना चाहिए, तब पता चलता है कि एक्चुअली मुझे सिर्फ ब्लाइंड होके एक ही डायरेक्शन में देख रहा हूँ, मुझे इधर उधर भी देखना चाहिए। क्योंकि वो एक स्टेप लेगा ना तो वो सर्कल से बाहर आ जाएगा, राइट। वो बहुत सारे स्टेप स्ट्रेट ले रहा है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, एक कदम साइड में रखना चाहिए, फिर दूसरा कदम साइड में रखेगा तो वो सर्कल से बाहर आएगा। लेकिन जितने भी कदम वो आगे ऐसे उस सर्कल में डालते रहेगा उतना वो उसमें ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। सो सिमिलरली बहुत सारा बिजी लाइफ हो जाता है ना हमारा, तो हम इधर उधर देखते नहीं है, शास्त्र पढ़ते नहीं है, बुक्स पढ़ते नहीं है, नाम जप करते नहीं है। तो इससे हमें लगता है कि बस आगे बढ़ना ही, इसी डायरेक्शन में जाना ही खुशी मिल सकती है। और माया हमें आश्वासन देती है कि यस, थोड़ा और चलो, थोड़ा और चलो, ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता है, तो हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए रुक कर, राइट। देखो 24 घंटे सबके पास होते हैं, लेकिन जो हम जप करते हैं, जो हम ये क्लास सुनते हैं ना, ये समय होता है हमें इधर उधर देखने का, राइट। जो हमारे दृष्टि को ब्लाइंड करके रखा है पूरा दुनिया, उससे थोड़ा अलग होकर देखना। तो ये होता है क्लास में, या फिर बुक्स पढ़ते हैं तो नाम जप करते हैं तो ये होता है, तब हम बहुत ही क्विकली बाहर आ सकते हैं। अदरवाइज क्या हो जाएगा, हम उसी चक्र में फंसते रहेंगे, राइट। हमारे सबके पास ना इंडिपेंडेंस होता है, फ्री विल होता है, स्वेच्छा शक्ति होता है। भगवान स्वतंत्र है, वो स्वराट है, वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। उनके पास बहुत सारी स्वेच्छा शक्ति होती है। हम भगवान के अंश है, इसलिए हमारे पास भी वो इच्छा शक्ति, स्वेच्छा शक्ति होती है, दैट फ्री विल बोलते हैं उसको, राइट। तो उसका जब हम अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो हम भगवान के पास जा सकते हैं और नित्य मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जब हम उसका मिसयूज करते हैं तो क्या हो जाता है, हम इस जगत में फंस जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो जगत है ये जेल की तरह है, राइट। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, हो जाता है कि हम अपने सुख दुख का कारण या फिर जो जिम्मेदार है वो भगवान को बोल देते हैं, राइट। कभी कभी हो जाता है ना कि भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई है, ऐसे लोगों को बनाया है, इसलिए मेरे को ये सब भोगना पड़ रहा है। तो जब हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो अज्ञान में ये बोलने लगते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस नो, आप नहीं बोलते हो, हाँ, ऐसा कुछ नहीं बोलते किया। हैं। राइट। ऐसा तो हम किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, भगवान को, राइट। बहुत सारे हाँ। जो नास्तिक लोग होते हैं ना, उनका मुद्दा ये होता है कि अगर सच में भगवान है तो इतना क्राइम क्यों है, इतनी गलत चीजें क्यों हो रही है, राइट। तो मतलब भगवान का होना मतलब क्राइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम अपनी मर्जी का करोगे, ठीक है, सब अपने अपने मर्जी का करेंगे, लेकिन भगवान की क्या जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी, जो कोई भी अपने मर्जी का करे फिर भी सब ठीक हो जाए। तो ये ऐसा हो सकता है क्या? या जो कुछ भी हो फाइनल में उन्हीं पे मानते हैं कि राइट। सो करते आई हैं विल हम ईट पे। वॉट एवर आई वॉन्ट टू ईट, ठीक है, मैं कुछ भी खाऊंगा, पेट का काम क्या है, उसका डाइजेस्ट करना है, उसको लूज मोशन नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, उसको अपना काम करना चाहिए। तो आप कुछ भी खाओगे, पेट को अपना काम करना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? यू हैव टू गिव समथिंग फेवरेबल टू द स्टमक टू डाइजेस्ट, राइट। आप जब ओवर ईटिंग कर लेते हो या फिर कुछ ऐसे ज्यादा मसाला या फिर ऑयली फूड खा लेते हो तो पेट में गड़बड़ होता है कि नहीं होता है? यस, नहीं? होता है फ्रेंड्स। होता है। तो पेट में यस सर। गड़बड़ का
रीजन कौन है, जिम्मेदार कौन है, पेट है या हम है? हम हैं, हम हैं। हमारे हम है, राइट। जो लस्ट तो है। भगवान को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम जो सुख भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, वो हम अपने फ्री विल का जैसा यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, राइट। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो जेल को कंस्ट्रक्ट करता है, राइट, एक जेल बनाता है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि कोई भी उसका सिटीजन जेल जाए। कोई गवर्नमेंट चाहता है क्या कि मेरे सारे सिटीजन जेल जाके रहे? ऐसा होता है क्या? कोई गवर्नमेंट सोचता है? नो प्रभु जी। राइट। तो जेल में कौन जाता है? वही जाता है जो गवर्नमेंट के रूल्स को ब्रेक करता है, जो लॉ को ब्रेक करता है, वही जेल में जाता है, राइट। और वो जेल में लोगों को रखना भी एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। उसमें जेलर रखो, सिक्योरिटी गार्ड रखो, सिक्योरिटी सिस्टम रखो, कैमरास रखो, और कैदियों को खाना दो। तो एक्चुअली जेल की वजह से गवर्नमेंट को फायदा है या नुकसान है? लॉस है। लॉस है, राइट, नुकसान। लॉस है। ओके। तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट चाहता ही नहीं कि जेल रहे, लेकिन उसको जबरदस्ती जेल बनाना पड़ता है क्योंकि लोग गलत काम करते हैं, राइट। अगर कोई व्यक्ति जेल में है और ये सोच रहा है कि देखो गवर्नमेंट ने जेल बनाया इसलिए मेरे को आना पड़ा यहाँ पे, तो मैं जेल में ये जो जीवन जी रहा हूँ इसके कारण गवर्नमेंट है, तो ये कहाँ तक सही होगा? सही है, नो गलत है, बताओ। प्रभु, गलत गलत है। गलती। गलत है, राइट। तो गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि हम जेल में जाए। हम अपने इच्छा के अनुसार गलत काम किए, इसीलिए हम इस जेल में आ गए हैं, राइट। तो वी आर सब्जेक्टेड टू द लॉस ऑफ नेचर। तो ये जो भौतिक जगत के नियम हैं, हम उसके अधीन हैं, ओके। और अगर हमें इसके अधीन से बाहर निकलना है तो हमें उसके अधीन में रहना चाहिए जिसके अधीन में ये भौतिक जगत है। इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल मोड्स और मटेरियल नेचर, you have to be under the supervision or under the service of that person who is controlling this whole material nature, राइट। तो वो भगवान की सेवा करना ही हमारा एकमात्र प्रोसेस है जो हमें इस जेल से निकाल सकता है, राइट। तो हम अपनी फ्री विल को यूज करना सीखेंगे कैसे? जैसे गुरु परंपरा में हमें ये शास्त्रों के द्वारा ज्ञान देते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारा फ्री विल को कैसे यूज करना चाहिए, राइट। और जैसे जैसे हम अच्छे तरीके से यूज करते रहेंगे वैसे वैसे हम जेल से बाहर निकलते रहेंगे, और जैसे जैसे जेल से बाहर निकलेंगे हम खुश होते रहेंगे, राइट। क्योंकि जेल में कोई व्यक्ति खुश हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं प्रभु जी। नहीं नहीं। प्रभु। और अगर जेल के में जो व्यक्ति है उसको बोला जाए कि जेल के बाहर कुछ नहीं है, तब भी खुश हो सकता है क्या? राइट। तो नहीं। एक तो जेल से बाहर निकलना है, और हमें ये भी पता चलना है कि जेल के बाहर क्या होता है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो निराकारवादी होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, तो वो बोलते हैं कि देखो बस यही जगत है, इसके बाद में कुछ नहीं है, सब शून्य है। तो जब सब शून्य है तो इस जगत से निकलने का कोई प्रयास करेगा क्या? करेगा, नहीं करेगा? तब नहीं करेगा। राइट। मान लो कोई कैदी है, उसका जेल के बाहर उसका कोई अपना नहीं है, कोई लाइफ ही नहीं है, तो वो जेल से बाहर निकलने का सोचेगा क्या? नहीं प्रभु, नहीं सोचे। राइट। लेकिन मान लो अगर जेल के बाहर उसकी फैमिली वेट कर रही है, ओके, एंड हिज फैमिली नीड्स हिम, राइट, उसकी उसको भी जरूरत है उसके फैमिली की, उसकी फैमिली को भी उसको जरूरत है, तो वो व्यक्ति जेल से जल्दी निकलने का प्रयास करेगा या फिर ज्यादा रहने का प्रयास करेगा? जल्दी निकलने का प्रयास करें। राइट। तो एक्चुअल में हमारा प्रॉब्लम क्या होता है? पूर फंड ऑफ नॉलेज, यानी हम जब अज्ञान में रहते हैं हमें ज्ञान नहीं रहता है कि आध्यात्मिक जगत एक है, हम वहां के हैं, हमें वहां जाना है और कृष्ण हमारा वेट कर रहे हैं। तो जब ये ज्ञान नहीं होता है हमें, हम इसी जेल में बहुत सारे स्कीम्स बनाकर इसी में रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब ये ज्ञान हो जाता है तब हम इस जेल से बाहर कैसे निकले इसका प्लानिंग करते रहते हैं, राइट। तो हमारी जो इच्छा शक्ति है उसका हम सदुपयोग कब करेंगे? जब हमको ज्ञान हो जाएगा कि इसको अच्छा करने से हमको क्या मिलने वाला है, हम किसके पास जाने वाले हैं, राइट।
तो भक्ति में क्या होता है, जैसे 10.10 में बताते हैं कि भगवान स्वयं हमें रास्ता दिखाते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। तो जो मेरी सदा भक्ति करते रहता है, नियुक्त रहता है और प्रीति पूर्वक भक्ति करता है, ऐसे नहीं कि यार सिर्फ फोर्सफुली कर रहे हैं। जैसे आप मान लो कि चैंटिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि बोला है करने के लिए, राइट, और करना मेरा काम है, राइट। तो ये वाला एक एटीट्यूड होता है। और दूसरा होता है कि देखो, बस यही तो मेरी ड्यूटी है, और इससे ज्यादा मैं और अच्छे से क्या कर सकता हूँ भगवान के लिए। और जब मैं भगवान का नाम लूंगा तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, और उनको अच्छा लगना ही मेरा काम है, राइट। सो माई डिजायर इज टू फुलफिल द डिजायर ऑफ द लॉर्ड, राइट। सो निस्वार्थ होकर मुझे भगवान को खुश करने के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसी अगर भावना है तो उसको बोलते हैं प्रीति पूर्वकम, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली बुद्धि पूर्वकम कर रहे हैं। बुद्धि पूर्वकम मतलब क्या है कि शास्त्रों में बोला है, गुरु परंपरा ने बोला है कि हमको 16 माला जप करना चाहिए, ऐसे शास्त्रों का पढ़ना चाहिए। तो हम बुद्धि लगा रहे हैं, मतलब मन नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन बुद्धि लगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा चीज है इसलिए कर रहे हैं। तो ये क्या है, बुद्धि पूर्वकम। प्रीति पूर्वकम मतलब क्या है, अच्छा बुरे का कुछ ख्याल नहीं है, बस भगवान को ये अच्छा लगता है तो ये मेरे लिए भी अच्छा ही है, और मेरे को अच्छा ऑटोमेटिकली लगता है। तब एक्चुअली तपस्या नहीं होती है, राइट। तपस्या का अर्थ क्या होता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन अच्छी चीज है इसलिए मुझे कर रहा हूँ। ओके, तो ये होता है तपस्या। तो एक्सटर्नली वी आर डूइंग इट दो इंटरनली वी आर नॉट हैप्पी। वाई? बिकॉज इट्स अ गुड थिंग टू डू, राइट। लेकिन हायर टेस्ट, रुचि का मतलब क्या होता है कि मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो जब हमें अंदर से बहुत अच्छा लगने लगता है तो एक्सटर्नली हम नेचुरली कर देते हैं, तो वो लेवल आता है प्रीति पूर्वकम। जैसे अगर मान लो कोई माता जी है, वो शेफ है बाहर में, ओके। तो बाहर में जो वो खाना बनाती है वो किसके लिए बनाती है? लोगों के लिए जिसको चाहिए। अरे, अपनी फैमिली के तो लिए। ओके, सो दैट मीन्स फॉर द अर्निंग, ठीक है। तो अगर जो पैसा वहां से मिलता है एज ए सैलरी वो फैमिली के लिए यूज होगा, इसलिए वो कर रही है। तो वहां पे कभी उसको करने का मन होगा, करने का मन नहीं होगा, फिर भी वो करेगी। तो वहां पे क्यों कर रही है? क्योंकि सैलरी के लिए कर रही है। लेकिन अगर वही माता जी अपने बच्चों के लिए कुक कर रही है, तो उसमें और इसमें फर्क है कि नहीं रहता है प्रभु प्रभु जी। जी। है, राइट। तो वहां पे जो शेफ होके वहां पे काम कर रही है वो बुद्धिपूर्वकम है। कभी करने का मन होगा, कभी नहीं होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जब अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, इट इज प्रीति पूर्वकम, बिकॉज शी लव्स देयर चिल्ड्रन, राइट। तो उनको प्रेम का संबंध है, इसलिए वो जो खाना बनाते हैं, राइट, वो जितना प्रेम से जिस चेतना से बनाते हैं वो अलग होता है, राइट। तो वैसे ही हम एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं आज के डेट में कि हाँ चलो हमें भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हम उस स्टेज में नहीं है ना प्योर डिवोशनल सर्विस में, इसलिए हमको ज्यादा प्रीति नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रीति बढ़ते जाएगी, राइट, तो हमारी भक्ति क्या हो जाएगी, प्रीति पूर्वकम हो जाएगी। और जैसे प्रीति पूर्वकम होने लगेगी, क्या करेंगे भगवान? ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम प्रयांति ते। हाँ, भगवान खुद बताएंगे, राइट, या तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा या फिर खुद चैत्य गुरु की तरह, परमात्मा की तरह हमको गाइड करेंगे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, राइट। तो जो भक्त होते हैं ना, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनको वो भगवान के साथ उनका संबंध इतना गहरा होता है कि भगवान के साथ उनकी बात भी होती है, और वो उनको पता चलता है कि भगवान को क्या चाहिए, और इस क्षण में भगवान क्या चाहते हैं वो पता कर सकते हैं, राइट। अभी आज की डेट में हमको पता नहीं चलता है कि भगवान क्या चाहते हैं मुझे, राइट। कृष्णा को क्या चाहिए? वाई माई लाइफ इज लाइक दिस? वॉट कृष्णा वॉन्टेड मी टू लर्न, वॉट कृष्णा वॉन्टेड मी टू डू, इसका क्लैरिटी नहीं रहता है। यस और नो? होता है कि नहीं होता है? होता है प्रभु जी। राइट। सो ज्यादा हम अच्छा। मन की, हमारा मन अभी बहुत प्रबल है, राइट। भगवान की वाणी, भगवान जो हमें क्लैरिटी देना चाहते हैं उसका कनेक्शन हमारा थोड़ा वीक है, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे तब हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होते जाएगा ना, हमको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये मोमेंट में क्या करना चाहिए, राइट। सो वी मे बी कंफ्यूज बट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम,
राइट। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अ डिवोटी मे बी परप्लेक्स्ड बट ही इज नेवर डिस्करेज्ड। तो भक्त जो होता है वो कभी कंफ्यूज हो सकता है लेकिन कभी निराश नहीं होता, राइट, निरुत्साह नहीं होता है। अभी हमारा कैसा चलता है लाइफ में, कभी सिचुएशंस आ जाती है ना, हम निराश हो जाते हैं, निरुत्साह हो जाते हैं, हमारा उत्साह कम हो जाता है। कंफ्यूजन क्या करता है, हमारी एनर्जी को कम कर देता है, हमारे इंटेंशन को वीक कर देता है। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, प्रीति पूर्वक भक्ति करते जाएंगे, तो हमको कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि कृष्णा के लिए ये बेटर होगा कि वो बेटर होगा, राइट। ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है, बट वो जल्दी से क्लैरिटी में आ जाता है कि नहीं चलो यही करना चाहिए। अभी वो नहीं होता है क्योंकि हम अभी बुद्धिपूर्वक हम भक्ति कर रहे हैं, राइट। तो भगवान बोलते हैं जब आप भजता प्रीति पूर्वक, बहुत प्रेम से जब आप करने लगोगे, राइट, तो ये हो सकता है कि मैं आपको खुद ही बताऊंगा कैसे आना है, किस राह पे चलना है, कितना, व्हाट इज द फास्टेस्ट वे, आई विल टेल यू एंड यू विल फॉलो ऑल्सो, राइट। और जब हम ऐसे भगवान के पास जाएंगे, भगवान के दिए हुए रास्ते पर जाएंगे, जल्दी से जाएंगे, तो हम उतना ही जल्दी से अपने दुखों से, कष्ट से बाहर गिरेंगे और हमको आनंद मिलना नेचुरल हो जाता है, राइट। हार्ड स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस नहीं रहता है। अभी हार्ड स्ट्रगल क्यों हो रहा है और हैप्पीनेस क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारा रास्ता गलत है, हमारा तरीके गलत है, राइट। और हम एकदम भ्रमित होकर किसी के बताए हुए राह पे चल रहे हैं, शास्त्रों के राह पे नहीं चल रहे हैं, राइट। तो मामूली लोग जो होते हैं ना, वो जो बता रहे हैं उसके राह पे चल रहे हैं। लेकिन ये चैप्टर हमें बताता है कि हमें मामूली लोगों के राह पर नहीं चलना चाहिए, हमें महाजनों के लोगों के राह पे चलना चाहिए, राइट। प्रभुपाद जी, राइट, हमारे आचार्यस, तो ये सारे जो वैष्णव होते हैं ये हमें सही रास्ता दिखाते हैं, तो ये महाजन है, राइट। तो मामूली जन एक साइड पे जा रहे हैं, महाजन एक साइड पे जा रहे हैं, तो हमको किसकी साइड पे जाना चाहिए? महाजनों को साइड में रहना चाहिए। राइट। तो हमारा हार्ट स्ट्रगल कब कम होगा? अभी फाइनल एक एग्जांपल देता हूँ फिर एंड करते हैं। कुछ दरवाजे होते हैं जिसके ऊपर पुश और पुल लिखा हुआ होता है, राइट। पुश मतलब धकेलो तो दरवाजा खुलेगा, पुल मतलब खींचो तो दरवाजा खुलेगा, राइट। तो जहां पे पुल लिखा हुआ है उस पे हम पुश कर रहे हैं तो दरवाजा खुलेगा, नहीं, नहीं राइट। और स्ट्रगल होगा कि नहीं होगा? होगा। स्ट्रगल बहुत होता है। राइट। बहुत स्ट्रगल होगा और ऊपर से दरवाजा खुलेगा भी नहीं। तो जो व्यक्ति पढ़ सकता है वो आके बोलेगा आपको कि अरे आप गलत तरीके से कर रहे हो, इसको पुश नहीं करना चाहिए, इसको पुल करना चाहिए। तो आप जैसे ही थोड़ा सा पुल करोगे आ जाएगा, स्ट्रगल भी नहीं है, दरवाजा भी खुल गया। क्यों? क्योंकि पहले हम अज्ञान के साथ जा रहे थे और जैसे ही ज्ञान मिल गया, राइट, स्ट्रगल भी कम हो गया, रिजल्ट भी आ गया। जब ज्ञान नहीं था स्ट्रगल भी बढ़ रहा है, रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें क्या पता चला कि हमारी सारी इंद्रियों को, सारे हमारी संपत्ति को, सारे हमारे चित्त को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और हमें आनंद मिलते रहेगा क्योंकि वो नेचुरल है, कम एफर्ट में मिलेगा। अगर हम उसका अतिरिक्त उल्टा करने लगेंगे, हम ज्यादा संपदा, अपना ऐश्वर्य लेके अपने आप के लिए, अपने को सेटिस्फाई करने के लिए करते रहेंगे, एक तो स्ट्रगल बढ़ते रहेगा, ऊपर से और फंसते रहेंगे और आनंद नहीं मिलेगा। सो द वे इज डिफरेंट एंड वी हैव टू फॉलो दैट, राइट। तो आपको ये याद रखना चाहिए। तो जो व्यक्ति बोलता है ना तुझे पता नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा और जोर दे दूंगा दरवाजा खुल जाएगा तुम देखना, और वो करते ही रहता है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं अरे भक्ति से क्या आनंद मिलता है, थोड़ा और पैसा कमाओगे तो पैसे में ही आनंद है, राइट। तो जितना ज्यादा पैसा रहेगा तुम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते रहोगे। तो जनरल थियरी क्या चलता है, बाई मोर, कंज्यूम मोर, एंजॉय मोर, राइट। और उसके लिए क्या करना चाहिए, अर्न मोर, ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा चीजें लो, ज्यादा उसका भोग करो और बस खुश रहो, राइट। तो स्पिरिचुअलिटी इज रिवर्स, जितना चाहिए उतना कमा लो, मतलब जितनी बेसिक नीड्स है, थोड़े से फैसिलिटीज होना चाहिए वो करो, उसके बियॉन्ड सब कुछ भगवान को दो, देन ओनली यू विल बी हैप्पी। सो यहाँ पे हम बोलते हैं एंजॉयमेंट कम करो, चीजें खरीदना कम करो, राइट, कंज्यूम करना कम करो, भोग करना कम करो, राइट। क्योंकि ये जो जगत है, ये जितना ज्यादा हम भोग करेंगे उतना ज्यादा दुखी होंगे। और वो जो आध्यात्मिक जगत है उसमें क्या है, उसमें जितना हम कृष्ण के आनंद के लिए प्रयास करेंगे, राइट। जैसे माता जी ने बोला था
ही इज द मास्टर एंजॉयर, राइट? तो मास्टर एंजॉयर को सेंटर रख के हम सर्वेटर एंजॉयर बनेंगे तो हमारे आनंद में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन अगर हम मास्टर बनना चाहते हैं और सर्वेंट बिल्कुल नहीं बनना चाहते हैं तो आनंद तो मिलेगा नहीं और हार्ट स्ट्रगल कंटिन्यू होते रहेगा, राइट? तो हमको क्या करना चाहिए, हार्ट स्ट्रगल या फिर इजी वे फॉर हैप्पीनेस? हार्ड स्ट्रगल। हार्ट इजी स्ट्रगल वे करना कर। चाहिए, राइट? इजी वे करना चाहिए। इजी सो वे। इसलिए भक्ति जो है इजीएस्ट, क्विकेस्ट, श्योरेस्ट वे, इजी है, राइट? साधारण है, राइट? जब करने के लिए क्या लगता है, जो भी लगता है वो आपके पास है ना। जिह्वा कहीं से लेके आने पड़ेगा क्या? ऑलरेडी है। मन कहीं और से लेके आना पड़ेगा क्या? ऑलरेडी है, राइट? होठ है, जो कुछ भी जप करने के लिए चाहिए ना वो हमारे पास है। और जप माला नहीं है, बीड बैग नहीं है, तो उसको खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? और प्रभुपाद जी को जो किताबें हैं, राइट, कितने कम पैसों में मिलते हैं। जितना आप एक क्या बोलते हैं, एक छोटा सा इवेंट आप घर में करते हो उसमें जितना खर्चा होता है ना, उसमें प्रभुपाद जी की 100 बुक्स आ जाती हैं, राइट? भागवतम का सेट भी आप देख लेना, 9-10 हज़ार में आ जाता है। और श्री चैतन्य चरितामृत देख लेना और बाकी सारे बुक्स देखना, आई थिंक विद इन 50,000 और नॉट इवन 50,000, 25,000 इट सेल्फ विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द बुक्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। ओके, और ये सारे बुक्स पढ़ने के लिए हमको 10-15 साल भी लग जाएंगे। ओके, सो वी हैव अ गुड एंगेजमेंट एट अ वेरी लो कॉस्ट। ओके, और बाकी क्लास सुनने के लिए आपको कितने पैसे लगते हैं? जीरो कॉस्ट। जीरो कॉस्ट। राइट? तो हमने अब भक्ति योगा एट होम के 499 रुपीज फीस दिए हैं, तो उसके हमने 108 क्लासेस मिनिमम बोले हैं। तो मतलब कितना होता है, 4-5 रुपए पर क्लास। ओके, या तो व्हाट इज द इजीएस्ट वे और क्विकेस्ट वे? कोई और मार्ग से कितना भी ट्राई कर लो, बहुत टाइम लगेगा भगवान के पास जाने के लिए। लेकिन भगवान के पास जाने के लिए ये क्विकेस्ट मार्ग है और ये श्योरेस्ट है, राइट? तो ये मार्ग आप पकड़ लोगे तो जाओगे। तो एक दिन एक माता जी का जब देहांत हो गया था, शी इज अ डिवोटी, तो वो उनके हस्बैंड के सपने में आई एक दिन, मतलब उनका देहांत होने के बाद। तो उन्होंने उनके सपने में आके बोला, जो प्रभुपाद जी ने बोला है ना वो एकदम सच है। मैं अभी भगवत धाम में हूँ और मैंने कभी भी ऐसा बहुत बड़ा सेवा या फिर बहुत बड़ा कोई मिशन ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद जी ने जो सिंपल ABCD बोले हैं ना, सिंपल चीजें जो बोली है वो मैंने फॉलो किए हैं। तो मैं आपके सपने में आके ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको एक आश्वासन देना चाहती हूँ, आपके विश्वास को और दृढ़ करना चाहती हूँ ये बोल के कि प्रभुपाद जी ने जो भी बोला है ना वो सब सही है, राइट? और जो भी सिंपल सिंपल चीजें हैं जब हम करते हैं तो हमें भले विश्वास हो ना हो कि इससे मैं भगवत धाम जाऊंगा नहीं जाऊंगा, राइट? ये ऐसा अविश्वास नहीं रखना चाहिए। विश्वास कर लो, सिंपल चीजें भी भगवत धाम लेके जा सकती हैं। तो जो हम जप कर रहे हैं, जो क्लास सुन रहे हैं, या फिर जो आपका प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ रहे हैं, कभी कभी जो सेवा मिल रहा है वो कर रहे हैं, इट मे बी सिंपल बट दे स्टिल हैव द पोटेंसी टू टेक अस टू बैक होम, बैक टू गॉड, राइट? तो ये श्योरेस्ट वे है, हम जाएंगे ही जाएंगे भगवत धाम। तो इसका तो कोई और डाउट है न संशय, हाँ, राइट? तो प्रभुपाद जी के बुक्स में जो लिखा हुआ है वो सही है। अगर आप फॉलो करेंगे तो वास्तव में आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, आप आनंदित हो सकते हो। अभी अभी थोड़ा सा आपको अनुभव ऑलरेडी हो रहा होगा, राइट? आप जब भक्ति करते हो तो थोड़ा अनुभव तो हो ही रहा होगा। तो ये अनुभव और भी बढ़ेगा और स्ट्रगल कम हो जाएगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है कि आपके इच्छाओं का लिस्ट कम हुआ कि नहीं हुआ? बहुत हुआ ज्यादा कम। राइट? जब इच्छाएं कम होगी तो बिल्कुल। स्ट्रगल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसे मान लो आपको पिज्जा खाने का मन हो रहा है, ओके, हम्म। और किसी और व्यक्ति को सिर्फ दाल चावल खाने का मन हो रहा है, तो स्ट्रगल किसका ज्यादा होगा? पिज्जा। पिज्जे खाने वाले को राइट? पिज्जे खाने वाले का। लेकिन आपको लगने लगेगा कि देखो पेट ही तो भरना है, पेट भर के सिर्फ फोकस हम्म। भगवान पे करना है। तो पिज्ज़ा हो या फिर दाल चावल हो, पेट भरना ही इंपॉर्टेंट है ना।
तो अगर आप ऐसे सेटिस्फाई होने लगे तो स्ट्रगल आपका ऑटोमेटिकली कम ही हो जाएगा ना, isn't it? तो एक्चुअली हम क्या है, बात करते हैं पेट भरने की, बट हम करते सारे काम मन भरने के, राइट? एकदम ट्रू प्रभु। So we want to satisfy our mind. If we want to satisfy this just bodily needs, then we need not struggle this much. राइट? नॉर्मल कपड़े भी पहन सकते हैं, राइट? 200 रुपए का भी शर्ट आता है, 2000 का भी आता है, राइट? शूज भी आप देख लेना, 500 रुपए के भी आते हैं, 5 लाख के भी आते हैं। गाड़ी 5 लाख की भी होती है, 5 करोड़ की भी होती है, राइट? एक 2 BHK के नॉर्मल हाउस भी होता है 50 लाख का, एक होता है 5,000 करोड़ का भी घर हो सकता है। सो दिस इज ऑल, अगर सिर्फ बेसिक नीड्स की ही बात कर रहे हैं, बेसिक फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो वी नीड नॉट स्ट्रगल, बट माया मेक्स अस स्ट्रगल अ लॉट। ओके, इसलिए हमारा हार्ट स्ट्रगल कंटिन्यू चलता है, तो उसको बंद करना है, तो वी हैव टू बी कृष्ण कॉन्शियस। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप डिटेल में और श्लोकास भी दिए हैं, आप अच्छे से उसको पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आए। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं क्योंकि मुझे लगा कि उस कॉन्टेक्स्ट में अच्छा लगेगा, बट अदरवाइज प्रभुपाद जी के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने शेयर किए हैं। सो थिंक अबाउट इट, मेडिटेट अबाउट इट, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, देन आपका हार्ट स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस खत्म हो जाएगा। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।